नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम में। काफ़ी दिनों से इंतजार था आपको शायद इस घड़ी का कि एग्जाम पे कब 25% पार्ट को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि देश के बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं सीयूईटी पीजी में जो कि आपको 25% पार्ट जो है वो भी कंसिडर करते हैं। खैर, मैं इस पे चर्चा करूंगा सीयूईटी पीजी के पैटर्न पे, और पीजी के पैटर्न पे चर्चा करते हुए आपको बताऊंगा कि कैसे आप 25% पार्ट को बहुत बेहतर बना सकते हो और कहीं ना कहीं देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपना सिलेक्शन जो है वो श्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सीयूईटी पीजी का जो पेपर का पैटर्न है वो क्या होता है, किन किन विश्वविद्यालयों में केवल पार्ट बी कंसिडर होता है और किन किन विश्वविद्यालयों में पार्ट ए और बी दोनों का कंबाइंड स्कोर कंसिडर होता है। पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सीयूईटी पीजी जो है उसके अंदर पार्ट ए में क्या क्या आता है, सिलेबस क्या रहता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, और आज का ये पूरा सेशन आप अच्छे से देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद 99% आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1% तो देखो 100% किसी के माइंड में क्लियर नहीं होती है, तो जो 1% रहेगा उसके लिए कहीं ना कहीं और हेल्प की जाएगी तुम्हारे लिए। बट द क्वेश्चन इज कि 25% में सिलेबस क्या है, कवर कैसे करना है, एग्जाम कैसे हेल्प करेगा। यहाँ पे आप सामने देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा है तो फ्री क्लासेस फॉर पार्ट ए, तो जी हाँ टोटल फ्री है। पार्ट ए के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, कोई पेड क्लास नहीं है। पार्ट बी के लिए पेड क्लासेस हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। अब बिना रुके हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द एग्जाम वर्ड, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स, लाइव क्लासेस, डेली करंट अफेयर, हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही साथ हमारा जो सीयूईटी पीजी का चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और सारे अपडेट वहां मिल जाएं। चलिए बिना रुके मैं स्टार्ट करता हूं सीयूईटी पीजी पार्ट ए। तो सबसे पहले पार्ट ए समझाएं, उससे पहले मैं आपको पार्ट बी भी समझाना चाहूंगा और दोनों के बीच का डिफरेंस बताना चाहूंगा आखिर है क्या। देखिए, सीयूईटी पीजी का अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न जो है साथियों वो कैसा है, एक तो आपका डोमेन है, एक आपका डोमेन सब्जेक्ट आता है, और दूसरा आपका जो आता है वो पार्ट ए आता है। पार्ट ए है वो जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर मैथ्स भी आ जाता है, इंग्लिश भी आ जाता है। आप अगर हिंदी माध्यम से दे रहे हैं तो आपके मुहावरे, लोकोक्ति, वो सब आ जाता है उसमें। मतलब 25 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको एक बेहतरीन जनरल टेस्ट का मिक्सअप करके दे दिया उन्होंने कि साहब ये लीजिए 25 क्वेश्चन, इसके अंदर हमने मैथ्स भी डाला है, इंग्लिश भी डाला है, आपका जीके का क्वेश्चन भी कुछ कुछ डाल दिया है, आप देख लीजिए, आपको जो आता है कर दीजिए, दैट्स इट, वेरी सिंपल। लेकिन उससे पहले जिसको पैटर्न पता है उसके लिए आसानी होगी। हमारे देश में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसका मैं छात्र भी हूँ और जहाँ से एग्जाम की जर्नी भी स्टार्ट हुई थी। जेएनयू की बात करें तो जेएनयू के अंदर यहाँ पार्ट बी जो है आपका केवल पार्ट बी, यानी कि पेपर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो आपका पार्ट ए है, आपका पार्ट ए, और दूसरा आपका है पार्ट बी। अब जो पार्ट ए है उसमें टोटल क्वेश्चन है 25 और पार्ट बी में है टोटल क्वेश्चन 75। हर क्वेश्चन जो है वो आपका टोटल है 400 मार्क्स का। टोटल पेपर जो है वो 400 मार्क्स का है, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है तो उसमें 100 नंबर का जो है वो पार्ट ए है, 300 नंबर का आपका पार्ट बी है। अगर हम बात करें जेएनयू की तो जेएनयू जो है वो आपको पार्ट बी के बेस पे एडमिशन देता है, केवल पार्ट बी, यानी 75 क्वेश्चन के बेस पे आपका वहां पे एडमिशन होता है। लेकिन अब जेएनयू को छोड़ दे तो बाकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अभी डीयू ने अपने इस पे क्लियर नहीं किया है, जैसे क्लियर होगा तो उसके बारे में बता देंगे। लेकिन बाकी जितनी देश भर की यूनिवर्सिटी, चाहे वो बीएचयू है, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ईएफएलयू है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, वो सारी की सारी पार्ट ए और बी दोनों पार्ट को कंसिडर करती है। तो कहीं ना कहीं देखिए जेएनयू में सबको एडमिशन मिल नहीं पाएगा, तो पार्ट ए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्कोर आपका पार्ट बी में थोड़ा कम रह गया तो डेफिनेटली और रिक्वायर्ड कि पार्ट बी भी जो पार्ट बी में अगर कम रह गया तो पार्ट ए में अगर थोड़ा सा मैनेज हो जाए तो डेफिनेटली वो मैनेज हो सकता है ना। तो इसको हमें मैनेज करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट ए में 25 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 75। ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपने पॉल साइंस के लिए भरा हुआ है सीयूईटी पीजी के लिए, तो आपका इसमें जो क्वेश्चन होगा टोटल फ्रॉम पॉल साइंस, ठीक है। पॉल साइंस का क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके जरूर देख लें कि सिलेबस क्या है, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने भरा सबके लिंक नीचे दिए गए हैं, टीचर्स ने ऑलरेडी वीडियो डाल दिए हैं सिलेबस वगैरह को एक्सप्लेन करके, तो आपको पार्ट बी की तैयारी क्लियर हो जाए। पेड क्लासेस भी चलती हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप इनके लिए। अब आते हैं पार्ट ए पे। ये यहाँ है 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन सिरदर्द है। क्यों सिरदर्द कहूंगा मैं इसे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह कि आपको 25 क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक मैथ्स भी पढ़ना है, जो कि एसएससी सीएचएसएल लेवल का होता है। बेसिक मैथ्स आपको पढ़ना पड़ रहा है,
अब आप मान लीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने के कारण आपने जो 10th में पढ़ के छोड़ा था कि अज्जल गगरी छलकत जाए मुहावरे का या लोकोक्ति का अर्थ लिखिए, तो चीज़ें क्या हैं कि आपको वो सारी चीज़ें एक बार फिर से देखनी पड़ेंगी। बहुत सिंपल सा है। इंग्लिश में है तो आपको एक्टिव पैसिव भी देखना पड़ सकता है, बाकी जितने भी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उनको देखना बहुत इजी आता है, बहुत हार्ड नहीं आता। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि पेपर बहुत हार्ड होता है तो ये बहुत ज़्यादा र्यूमर फैला रहा है, वो बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। पेपर 25 क्वेश्चंस वाला बहुत आसान होता है। आपने ढंग से अगर ये फ्री क्लासेस भी कर ली आपका हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चन मार के आओगे एकदम सही, ठीक है। बाकी बचे 7-8 देख लेना वो अपने हिसाब से। चलिए मैं सीधा आता हूँ बाकी चीज़ों पे। यहाँ पे CUET PG जो है इसकी क्लासेस में करंट अफेयर भी आता है, तो करंट अफेयर सुबह 8 से 9 फ्री मैं खुद करवा रहा हूँ। उसके अलावा आपका इंग्लिश की क्लास यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है जो CUET PG में आपको बहुत हेल्प करेंगी, CUET UG वालों को भी बहुत हेल्प करेंगी। उसके अलावा आप अगर देखें मैथ्स, जो मैथ्स है बेसिक मैथ्स है उसकी क्लासेस भी होंगी, वो भी आपको उतना ही हेल्प करेगा। तो एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है। और ये जो सेशन है, ये वीडियो जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उस फ्री क्लासेस का मजा ले पाएँ और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा पॉइंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो कंटेंट है हमारा, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिलेबस है वो किस तरह से होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं CUET PG, ठीक है, CUET PG की जब हम बात करते हैं साथियों, और इसमें हम बात करते हैं पार्ट ए की, तो पार्ट ए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ पार्ट ए कैसे आपको करना है। इसको कुछ हिस्सों में बांट लेता हूँ मैं, ठीक है। आप समझ लीजिए, यहाँ पे सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो पेपर देखे हैं पिछले साल के, जो CUET का पिछले साल एग्जाम हुआ था उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप इसको कैसे कवर करेंगे। आपने एक हिस्सा मान लिया GK का, दूसरा आपने मान लिया ग्रामर का, वो हिंदी की ग्रामर है या आपका इंग्लिश का ग्रामर है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरा आपके पास आता है मैथ्स आता है, इसके अलावा कोई हिस्सा नहीं है इसमें। 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तीनों चीज़ों के टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 25। टोटल कितने 25 है। अब आपको GK जो है, GK के अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं, मोस्टली करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ कुछ देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हो गई, जो कि एकदम मतलब होता है ना ट्रेडिशनल टाइप का जो करंट अफेयर होता है, सॉरी जो GK होता है, आई एम रियली सॉरी, जो एक GK होता है प्रॉपर, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन उठा लिए हमने, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ अटैक किया, ऐसा आ गया, या फिर कोई टॉम पूछ लिया, मकबरा पूछ लिया, या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेस पूछ लिया कि वो हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो कहाँ पे है या किसने बनवाया था, किस रीजन से बनवाया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे GK जो है वो आगे बढ़ जाता है कि आपका बेसिक पॉल साइंस में बढ़ सकता है, बेसिक हिस्ट्री में बढ़ जाता है, या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपका अवार्ड हो गया, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा गेम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आ सकता है। और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, इस सेशन को जो भी देख रहा है उससे एक वादा कर रहा हूँ, यहाँ पे GK जितना पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये वादा कर सकता हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उस कंटेंट से। पूरा GK की क्लास अटेंड करनी है आपने, करंट अफेयर की, और जो उसके अलावा मैं GK की वीडियोस अपलोड करूंगा प्रॉपर, आपको PDF भी उनकी मिलेंगी, कंटेंट भी मिलेगा। उसके लिए आपको एग्जामवट ऑफिशियल ज्वाइन करना मैंडेटरी है, वो आपको वहां मिलेगा, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है PG के लिए, पार्ट ए के लिए, GK की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा मैंने कहा था कि पॉल साइंस के अंदर जो करंट अफेयर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो मैं CA की क्लास में पढ़ाऊंगा। उसके अलावा अलग से वीडियो बना के भी डालूंगा, ऑल्दो मेरे टीचर भी डालेंगे, तो वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। वही बात वो है कि आपको रेगुलर आना होगा, क्लासेस अटेंड करनी होंगी, और जब तक क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो काम चलेगा नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर हो गया, अवार्ड हो गए, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, गेम्स वगैरह हो गए, इंटरनेशनल जो कभी कभी कोई रिसेंट पॉलिटिशियन बना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो ब्राज़ील में जैसे नए प्रेसिडेंट बने, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर की PDF में भी ऐड किया हुआ, तो देख लीजिएगा जाके। तो ऐसे पॉइंट यहाँ पे मोस्टली पूछे जाते हैं, ये आपको एक समझ लेना है कि ये एक तरह का सिलेबस का जो हिस्सा है वो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब आता हूँ ग्रामर में, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक आता है, या तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया, ठीक है। आप हिंदी के अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको बहुत मुहावरे हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे हिंदी में मैं कहूँ तो हिंदी के छात्रों के लिए यहाँ पे शब्द शुद्धि होता है, वाक्य शुद्धिकरण होता है, शब्द शुद्धि। थोड़ा हिंदी मेरा ग्रामर है वो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लाइक शब्द शुद्धि कहेंगे या वाक्य शुद्धि कहेंगे इसको, वो आप देख लीजिएगा। लोकोक्तियाँ वगैरह हो गई, ऐसे उसमें आते हैं। कुछ कुछ कवियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत आसान होता है। उसके अलावा
इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर जो आपका बेसिक ग्रामर है मोस्टली सबका उस पर कमांड होता है, इतना कुछ हार्ड होता नहीं है। हो सकता है आपको पैराग्राफ भी दे दे कोई, जिसमें से आपको क्वेश्चन छांटने के लिए दे सकता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज। अब आता हूँ मैथ्स पे। अब मैथ्स में क्या होता है, आपका टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन आ गए, टाइम एंड स्पीड वाले जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के पार्ट रहेंगे जो ब्लड रिलेशन वगैरह हो गए आपके, ठीक है। उसके अलावा भी और भी जो टॉपिक हैं उनकी मैं लिस्ट आपको एग्जामवट ऑफिशियल में प्रॉपर शेयर कर दूंगा, आप उन टॉपिक्स को कवर करेंगे हमारे साथ। उसका प्रॉपर सिलेबस मैं आपको यहाँ पे एक दिन बताऊंगा कि आपको केवल यही टॉपिक पढ़ने, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। 25 क्वेश्चन जो हैं, आप मैथ्स का बेसिक, वो टाइम एंड स्पीड का हो या फिर कोई और टॉपिक हो, उन सारे टॉपिक्स में आपको कहीं ना कहीं एक चीज की क्लियरेंस मिल जाएगी, वो ये कि आप आने वाली सारी की सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो 25% की फ्री क्लासेस अब स्टार्ट कब हो रही है ये भी सुन लो। स्टार्ट हो रही हैं इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो इसके ठीक 2 दिन बाद, यानी कि अगर मैं डेट के हिसाब से कहूं तो ये स्टार्ट हो रहे हैं साथियों 7 जनवरी को, ठीक है। 7 जनवरी को इसका जो टाइम टेबल है यूट्यूब पे ही होंगी, टाइम टेबल जो है वो साथियों मैं शेयर करने वाला हूं एग्जामवट ऑफिशियल में। जिन्होंने अभी तक एग्जामवट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, इसमें देरी ना करें। एग्जामवट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है सर्च करेंगे, ऑलरेडी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके तुरंत से ज्वाइन कर लें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर, डेली के अपडेट, डेली के जो क्लासेस होंगे यहाँ उनके पीडीएफ, उनके सॉल्यूशंस, एमसीक्यू सब वहां पे मिल पाए, ठीक है। बाकी रही बात 75, जो 75 वाला है, 75 यानी पार्ट बी, तो पार्ट बी की हम लोग यहाँ पे पेड क्लासेस चला रहे हैं। वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, दे ऑल आर फ्रॉम जेएनयू, सीयूईटी में अच्छे स्कोर्स के साथ आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूपीएससी के प्री क्वालिफाई किए, मेंस तक पहुंचे या मेंस क्वालिफाई इंटरव्यू तक पहुंचे, ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं एग्जामवट के साथ जो आपको पढ़ाएंगे, तो उनकी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नेट जेआरएफ की, वो क्लासेस भी एग्जामवट पे आ रही हैं, तो इनिशियल फेज में वो भी फ्री हैं। तो पार्ट ए की जो फ्री क्लासेस हैं ये आपकी हैं 7 जनवरी से, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, लाइव होंगी, कंटेंट आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, टोटल फ्री है। पार्ट ए टोटल फ्री आप सबके लिए, तो ये मौका जाना ही ना दें। अब की बार आप जेएनयू छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, केवल जेएनयू छोड़ दिया जाए, बाकी में सब में पार्ट ए कंपलसरी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको किसी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा सकता है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द क्लासेस, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, क्लासेस में आना है, रेगुलर अटेंड करना है, लाइव क्लासेस अटेंड करिए। लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में रिकॉर्डिंग ऑलरेडी रहती है, तो उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, सिलेबस को लेकर कोई क्वेश्चन है, बेझिझक कमेंट करिए। कोई सजेशन है आपकी तरफ से, कमेंट करिए। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक है। बेझिझक आपको रिप्लाई मिल जाएगा टीम की तरफ से। आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है उसका समाधान किया जाएगा टीम एग्जामवट की तरफ से। बाकी पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, उन सबके कोर्सेज चल रहे हैं, पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 75% पार्ट भी अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जामवट, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एग्जामवट ऑफिशियल ऑन टेलीग्राम। और इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, क्योंकि टोटल फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए है। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा हमारा इनिशिएटिव बताइएगा जरूर, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बताइएगा, ताकि हम उन पे काम कर सकें। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एग्जामवट टीम के साथ। थैंक यू वेरी मच।